मॉर्निंग बच्चों। हमारा लेसन चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम देखेंगे हृदय की संरचना। आपको बच्चों एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए तो रक्त कैसा है, रक्त है तरल संयोजी ऊतक। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बनता है इस पे। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। हम पढ़ रहे हैं हृदय, और हृदय पेशीय ऊतक है बच्चों। डिफरेंस देख लीजिए, कहीं उल्टा नहीं लिख देना है पेपर के अंदर। रक्त तो कैसा है, तरल संयोजी ऊतक, और हृदय कैसा है, पेशीय ऊतक। हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय पेशीय है, हमारी मुट्ठी के आकार का है, मांसल है ये हृदय, मांसल। खोखली संरचना है, खोखली संरचना है। कैसे रंग का होता है हृदय, गुलाबी रंग का। रक्त कैसा होता है, लाल। तो हृदय गुलाबी कैसे होगा, तो हृदय भी कैसा होगा, लाल रंग का। हृदय लाल रंग का होता है। तो हमने ये हृदय से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए आपको बच्चों। रक्त तो कैसा था, तरल संयोजी ऊतक। हृदय कैसा है, पेशीय ऊतक। हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय मांसल होता है, मांस जैसा। खोखली संरचना है, खोखला होता है अंदर से, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा होता है, रक्त। हृदय लाल रंग का होता है। हृदय मोटर के समान, पंप के समान कार्य करता है। हृदय पंप के समान कार्य करता है। ये जनरल पॉइंट्स बताए आपको, एक बार नोट कर लीजिए। तो अभी हमने हृदय के कुछ पॉइंट्स देखे बच्चों। एक बार मैं हृदय की थोड़ी सी आपको संरचना दिखाना चाहती हूँ, साइड में देखिएगा। ये हृदय दिखा रखा है। यहां पर हृदय के 4 कपाट होते हैं, आलिंद, निलय। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अगर हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे तो ये हमारा कैसा होगा, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो इसलिए हमने इसको दायां लिख दिया बच्चों, कि हम बोर्ड में ही खड़े हुए फिक्स हैं। तो ये क्या है, दायां आलिंद, ऊपर वाला जो, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ऊपर वाला जो चैम्बर है इसको हमने बताया दायां आलिंद। यहां से देखिए रक्त आता है इधर, ये बीच में एक कपाट है, ये यहां पर दूसरा चैम्बर आ जाता है, उसे बोलते हैं हम दायां निलय। क्या बोलेंगे, दायां निलय। ये है दायां आलिंद ऊपर, नीचे है बच्चों दायां निलय।
जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। दायां आलिंद और दायां निलय, इनके बीच में होता है बच्चों एक कपाट होता है, एक गेट होता है। उस कपाट को बोलते हैं त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व। त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब अगर हम उस साइड में देखें बच्चों तो देखिए यहां पर भी दो चैम्बर्स होते हैं, एक तो होता है बायां आलिंद और दूसरा होता है बायां निलय। आलिंद दोनों छोटे चैम्बर्स हैं, छोटे कक्ष हैं। दायां आलिंद बायां आलिंद दोनों छोटे कक्ष होते हैं और निलय दाएं और बाएं दोनों बड़े होते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। तो ये है आपका बायां आलिंद और यहां पर ये आ जाता है आपका बायां निलय। बायां आलिंद और बायां निलय, इन दोनों के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है, एक गेट पाया जाता है। इसे कहते हैं द्विवलन कपाट या बाइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको महाशिरा दिखाई गई है। जब अंगों में अशुद्ध हो जाता है रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त हो जाता है, तो ये महाशिरा क्या करती है, रक्त को कहां लाती है, दाएं आलिंद में। अशुद्ध रक्त आता है यहां पर दाएं आलिंद में। जैसा कि हम इसे डायग्राम से बता सकते हैं, एक ग्रीन कलर से बता देते हैं कि ये कैसा है, अशुद्ध रक्त। तो ये अशुद्ध रक्त कहां आता है बच्चों, दाएं आलिंद में। जब ये भर जाता है, जब ये भर जाता है तो इसमें क्या होता है, ये गेट है जो त्रिवलन कपाट है, ये खुल जाता है। अब रक्त कहां आ जाता है बच्चों, दाएं निलय में। कहां आ गया, दाएं निलय में। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दाएं आलिंद में क्या आता है, रक्त आता है, और दाएं आलिंद से रक्त कहां जाता है, दाएं निलय में। ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। फिर यहां से जो अशुद्ध रक्त है वह फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहां जाता है, फुफ्फुस में। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहां जाता है बच्चों, फुफ्फुस में, फेफड़े में। इसलिए हमने इसको ग्रीन से दिखाया कि धमनी नाम है इसका, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती है कहां तक, फुफ्फुस तक, फेफड़ों तक। तो अशुद्ध रक्त कहां से, दाएं निलय से कहां आता है, फुफ्फुसीय धमनी में जाता है, और फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फुफ्फुस में जाता है शुद्ध होने के लिए। जब रक्त शुद्ध हो जाता है, रक्त शुद्ध हो गया है, तो अब शुद्ध होने के बाद रक्त कैसा हो जाता है, चमकीला लाल। चमकीला लाल हो जाता है तो यहां पर ये फुफ्फुस से जो एक नली निकलती है वो हृदय तक रक्त को लेके आती है, और उस नली को बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। शुद्ध रक्त बहता है लेकिन नाम है शिरा। ये अपवाद है बच्चों कि धमनी नाम होने के बावजूद भी अशुद्ध रक्त है, और शिरा नाम होने के बाद भी शुद्ध रक्त है। तो ये फुफ्फुस शिरा क्या करती है, शुद्ध रक्त को, ये फुफ्फुस शिरा है, ये शुद्ध रक्त को कहां लेके आती है, बाएं आलिंद में। यहां ये बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा क्या ला रही है, रक्त लेके आ रही है। यहां पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में कपाट होता है, द्विवलन कपाट। वह कपाट खुलता है और खुलने पर अब यह रक्त, शुद्ध रक्त कहां आ जाता है बच्चों, यह आ जाता है बाएं निलय में। कहां आ गया, बाएं निलय में। ये बायां निलय में आ गया है, बायां निलय भर जाता है। बाएं निलय भरने के बाद क्या होता है कि यहां से अब ये वाला रक्त यहां आता है महाधमनी में। अब इस महाधमनी में ये रक्त आ जाता है, और महाधमनी से ये रक्त कहां जाता है, अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक हिस्से में अशुद्ध रक्त है और दूसरे हिस्से में क्या है, शुद्ध रक्त। जब ये कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं, कौन से, द्विवलन और त्रिवलन कपाट जब खुलते और बंद होते हैं तो लब और डब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, लब और डब की, जो कि हमारी हार्ट बीट के रूप में शो होती है। हृदय क्या है, पेशीय संरचना है, और ये रात दिन जीवन पर्यंत वर्क करता रहता है।
जब तक कि इस पर कोई ये क्षतिग्रस्त ना हो। तो इसमें जो क्रियाएं हैं वो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, यानी कि रक्त का बहना कहां तक? शरीर से हृदय, हृदय से फेफड़ों, फिर वापस फेफड़ों से हृदय और हृदय से वापस शरीर तक। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। यहां पर पेशीय उत्तेजनीय, स्व उत्तेजनीय पाया जाता है, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं बच्चों। तो आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए। तो बच्चों आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। अब हम थोड़ा सा ये डायग्राम को देखते हुए कुछ डिटेल्स लिख लेते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया है इसी तरीके से हम इसकी संरचना लिख लेते हैं कि कैसे। ये पॉइंट्स तो आपने देख ही लिए। पेशीय ऊतक है, पंप की तरह कार्य करता है, मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का होता है, खोखला मांसल संरचना है। ये सारे पॉइंट्स आपने देखे बच्चों। अब हम इस डायग्राम को देखते हुए लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हृदय 4 कक्षों में बटा है। कितने कक्षों में? 4 कक्षों में। ऊपरी 2 कक्ष छोटे होते हैं, जिन्हें आलिंद कहते हैं। एट्रियम या आलिंद, जिन्हें क्या कहेंगे बच्चों? आलिंद कहते हैं। आलिंद
बाएं आलिंद तथा दाएं आलिंद में दाएं आलिंद में बटे होते हैं, मतलब दो प्रकार के हो गए आलिंद। तो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद होते हैं, हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि आलिंद, बाएं आलिंद तथा दाएं आलिंद होते हैं, दो हो गए। कैसे हैं ये? छोटे कक्ष है, ऊपरी कक्षों को हम क्या कहेंगे? आलिंद। निचले दो कक्ष बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, जिन्हें निलय कहते हैं। बायां निलय तथा दायां निलय। निलय भी कितने हो गए? दो। एक बार ये नोट कर लीजिए बच्चों। अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
स्वागत है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। का क्वेश्चन 5 नंबर का भी आता है, 6 नंबर का भी आता है। तो आज हम हृदय को डिटेल में देख रहे हैं। वैसे तो आपको वीडियो से मैंने दिखाया था, लेकिन उसमें नोट्स नहीं बन पाए थे, आप ढंग से लिख नहीं पाए थे, इसीलिए ये नोट्स बना के आपको दिखा रही हूं, जिससे आप लिखने की आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो हृदय 4 कक्षों में बटा है। ऊपरी 2 कक्ष छोटे होते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं। आलिंद दाएं और बाएं 2 भागों में बटा हुआ है। ऐसे ही निचले 2 कक्ष होते हैं, उन्हें निलय और निलय भी 2 होते हैं, बायां निलय तथा दायां निलय। देखिए बच्चों, ये इधर डायग्राम की तरफ देखते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये 2 भाग हो जाते हैं हृदय के, एक तो दायां भाग और एक बायां भाग। ये दायां और बायां भाग एक झिल्ली के द्वारा अलग होता है, एक पेशीय झिल्ली होती है उसके द्वारा अलग होता है। तो हम नेक्स्ट देख सकते हैं, हृदय बीच में मध्य में से पेशीय झिल्ली द्वारा दाएं तथा बाएं रूप में विभक्त हो जाता है। देखिए बच्चों, अभी हमने डायग्राम में उधर दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। उधर देखिए आप, दायां आलिंद और दायां निलय, इसके बीच में एक कपाट है। उस कपाट को हम क्या बोल रहे हैं? त्रिवलन कपाट। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इधर, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य त्रिवलन त्रिवलन कपाट। कहां पर? दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य में त्रिवलन कपाट, जिसे हम कह सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इसी तरीके से उधर डायग्राम में देख सकते हैं आप बच्चों, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट पाया जा रहा है, द्विवलन कपाट। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं, बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट पाया। द्विवलन कपाट को हम इंग्लिश में लिख देते हैं बच्चों बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में तो होगा ट्राइकस्पिड, और बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच में होगा
बाइकस्पिड द्विवलन कपाट। बच्चों ये जो कपाट है, ये कपाट वापस बाएं निलय से वापस आलिंद में नहीं जाने देते रक्त को। तो हम लिख सकते हैं ये कपाट रक्त को विपरीत दिशा में, मतलब जिस दिशा में रक्त को जाना है उस दिशा से विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं कौन? ये कपाट। नोट कर लीजिए आप। हम पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं हृदय की संरचना में, क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा आता है इसमें। ऐसा नहीं छोटा सा ही क्वेश्चन बन जाए, तो क्वेश्चन भी 5-6 नंबर का आ जाता है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हम हृदय की संरचना बता रहे हैं आपको, डायग्राम आपको बता चुके हैं, इसके नोट्स बता रहे हैं। तो ये अभी हमने देखे हृदय के कुछ पॉइंट्स, जिसमें हमने कपाट बताए। अब जब ये कपाट जब बंद होते हैं और खुलते हैं तो आवाज करते हैं। देखिए गेट है हमारे घर के, जब खुलते और बंद होते हैं तो गेट भी आवाज करते हैं ना, तो ये भी गेट ही है, वाल्व है जो खुलते और बंद होते हैं तो आवाज करते हैं लब और डब की। तो हम लिख सकते हैं कपाटों, कौन से? द्विवलन और त्रिवलन। कपाटों के बंद होने व खुलने पर लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। लब और डब बोला जाएगा, आवाज आएगी। ये स्टेथोस्कोप से सुने तो लब और डब की आवाज आती है। तो कपाटों के बंद होने व खुलने पर लब और डब की आवाज आती है। अब देखिए, जब इधर अगर हम देखें यहां पर हृदय की तरफ, तो हृदय से जो दाएं आलिंद से बाएं निलय में जब दाएं निलय में जब रक्त जाता है तो क्या होगा कि संकुचित होगा और फैलेगा और संकुचित होगा। इस तरीके से देखिए बच्चों, ये हम जैसे इस मुट्ठी के हिसाब से दिखा सकते हैं कि इस तरीके से संकुचित होना, तो संकुचित होगा तो हमारे हाथ में जो भी है वो नीचे के कहा जाएगा, नीचे। फैलेगा तो उसमें क्या आएगा, जो भी रक्त है वो अंदर आएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आलिंद और निलय संकुचित और प्रसारित होते हैं, शिथिल अनुशिथिल होते हैं, तो क्या होता है, एक चक्र पूरा होता है, हृदय चक्र पूरा होता है बच्चों। और जो अनुशिथिलन होगा और संकुचन होगा उनको हम क्या कहेंगे, हम बताते हैं आपको। हृदय में आलिंद व निलय के लयबद्ध संकुचन व
अनुशिथिलन, अनुशिथिलन के कारण हृदय पंप की तरह कार्य कर पाता है। संकुचन और शिथिलन होंगे तभी क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और रक्त कहां होगा, शरीर में जाएगा और फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से वापस आएगा। तो इस तरीके से लयबद्ध जो आलिंद और निलय के संकुचन और अनुशिथिलन होते हैं उनके कारण हृदय पंप की तरह कार्य करता है। तो देखिए बच्चों, ये जो संकुचन और शिथिलन हुए हैं इनको भी नाम दिया गया है। आलिंद व निलय के संकुचन को प्रकुंचन, प्रसंकुचन या प्रकुंचन भी बोल देते हैं, प्रसंकुचन या प्रकुंचन, सिस्टोल तथा शिथिलन को, जो शिथिल होते हैं वापस से, शिथिलन को अनुशिथिलन और इसको बोलेंगे डायस्टॉल कहते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर नापा जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर शिथिलन और अनुशिथिलन और प्रसंकुचन या प्रकुंचन के रूप में नापा जाता है बच्चों, सिस्टोल और डायस्टॉल। जैसा कि आपको बताया था 80 120, उल्टा भी लिख देते हैं, वैसे हम पहले 120 फिर 80 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टोल और क्या है बच्चों, डायस्टॉल रूप में क्या नापा जाता है, हृदय की चक्र। तो आप देख सकते हैं कि आलिंद और निलय के संकुचन को हम प्रसंकुचन और शिथिलन को क्या कहते हैं, अनुशिथिलन कहते हैं। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए दोबारा से लिख देती हूं। टाइम हो चला है। अब ये जो शिथिलन और प्रकुंचन होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, हृदय चक्र। तो हम लिख सकते हैं सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, हृदय चक्र बनाते हैं। आपको नोट्स इसलिए लिखवाए जा रहे हैं, आप इनको नोट भी करते चलिए साथ के साथ, कि आपको बोर्ड के एग्जाम में आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। समझाने को आपको समझा दिया था पूरा कंप्लीट, पर आपके लिए नोट्स भी जरूरी है, इसीलिए आपको नोट्स भी लिखवाए जा रहे हैं। तो आप साथ के साथ में नोट भी करते चलिए इसे। तो ये हमने देखा हृदय की संरचना के बारे में। अब हृदय कार्य कैसे करेगा बच्चों, थोड़ा सा आप याद कर लीजिए पहले, क्योंकि कार्य हम आज नहीं बता पाएंगे, आपको नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे। हृदय के 4 कक्ष हैं, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया है उसी हिसाब से हम इन कक्षों के बारे में भी बता रहे हैं कि ऊपर के 2 कक्ष हैं वो कैसे हैं, छोटे, और नीचे के 2 कक्ष हैं वो कैसे हैं, बड़े।
और हमने जिस हिसाब से आपको डायग्राम में बताया उसी हिसाब से हम यहां बता देते हैं। ये है राइट आलिंद और यहां पर है ये राइट निलय। मैंने ए और एन कर दिया है, वैसे एट्रियम और वेंट्रिकल बोलते हैं इसे, लेकिन आपको आलिंद और निलय के हिसाब से लिखवा रही हूं। तो ये है राइट आलिंद और ये है राइट निलय। इसी तरीके से ये लेफ्ट आलिंद और ये लेफ्ट निलय, ये 4 चेंबर हो गए। और हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये इस दोहरी परत, इस दोहरी झिल्ली को कहते हैं हम हृदय आवरण। इसमें द्रव भरा होता है अंदर, जिसे हम हृदय आवरणी द्रव कहते हैं। यहां पर आपको भी बताया था कि राइट यानी कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कपाट पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलन कपाट। और इसी तरीके से हम बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी कपाट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं द्विवलन कपाट। तो आप हृदय की संरचना इस तरीके से शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। इसकी क्रिया विधि हम आज नहीं करा पाएंगे, आपको नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे, तो आप देख सकते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर छोटे हैं और नीचे के 2 चैम्बर बड़े हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और होली का त्योहार आ रहा है, तो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आप त्योहार मनाएंगे, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।